हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर मैथ का होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अभी जो हम पेपर करने वाले हैं सॉल्व, यह पेपर आपका ओरिजिनल वायरल पेपर है और आपका यह पेपर सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर की चाहिए तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ना, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, तो मैं जल्द ही इसका सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन लाने वाला हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और आप इसको आगे बताएंगे आपको इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा। सारा चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ में अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की पहले बताऊँगा। तो थोड़ा सा आप लोग पैटर्न वगैरह जान लेना। देखिए 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से मात्र 25 प्रश्न आपको बनाना होगा। तो 25 प्रश्न बनाना होगा तो मैं सभी का सोल्यूशन आपको बता दूंगा। आप किसी भी 25 क्वेश्चन का आंसर जो है नोट कर लेना। और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। पहला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा, छोटी ब्रैकेट में पूछा a प्लस एक्स टू दी पावर n में विस्तार अगर किया जाए तो इसका विस्तार में r प्लस 1वां पर क्या हो सकता है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखेंगे एक पहला का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा NCR a टू दी पावर n प्लस r x टू दी पावर n है। तो ये रहा पहला का ऑप्शन नंबर, पहला का ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन पूछा x प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में कुल पदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x प्लस n/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पूछा गया छोटी ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स टू दी पावर 7 के विस्तार में चौथा पद क्या होगा। तो देखिए इसका चौथवा पद जब निकालिएगा ना आप, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा 560 x³। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है ए टू डी 0 तो कौन 0 बराबर क्या होगा। ठीक है ना, कौन भी इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है ना, बट जो भी आप पढ़ते हो पढ़ो, बट मैं भी कौन ही पढ़ रहा हूँ। आप लोग ये मत बोलना कि आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो 4 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। तो देखो 0 बराबर जब भी पूछा जाता है ना, तो इसका राइट आंसर 0 के बराबर ही होता है। ये आप याद रखना, अपनी माइंड में बैठा कर रखना। आगे देखिए 5 नंबर पूछा NCR बराबर क्या होगा। तो 5 का ना बिल्कुल राइट आंसर देख लेना प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। पूछा गया क्या क्वेश्चन जो पूछा गया ना कि NC0 बराबर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन वगैरह आप करेंगे ना, ये फॉर्मूला ही एक प्रकार से, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 1 के बराबर। याद रखना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 6 का ना बी बिल्कुल राइट होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कौन 2 प्लस कौन 3, तो ये जोड़ने पर क्या होगा। प्यारे बच्चों बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर पता है तो। देखो ये ना, ये जब भी इस प्रकार से रहता है, ये दिया है जैसे 2 प्लस में दिया है 3, तो प्लस जब दिया है ना, तो ये प्लस में ना होकर के ये गुना में रहता है। इसका मतलब आप गुना मान लो, तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताना आप लोग। 3 दूनी 6 होगा ना, 6 होगा। 6 होने के बाद क्या होता है, एक चीज़ और याद रखना, 6 होने के बाद ये जो शुरू वाला डोर आता है, ये जो इसमें जुट जाता है, यानी कि 8। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्यारे बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं सोल्यूशन भी करवा दूंगा, क्योंकि वैसे आप लोग पढ़ते तो नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है। कौन कौन पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में बतलाना। ठीक है ना, 11th में कौन कौन पढ़े हो सही से मैथ बताना आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पूछा कौन 7 कौन 6 बराबर क्या हो सकता है। बटे में दिया है ना, तो बटे में दिया है क्या क्या हो सकता है। तो देखो 8 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 होगा। ठीक है, सोल्यूशन अभी नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, देखो 9 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग बताना क्या हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो सकता है बतलाना 9 का। तो देखो 9 का ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 6 बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। याद रखना 6 बट्टे 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। पूछा आपसे क्या पूछा,
यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन, देखो इसका सॉल्यूशन करोगे ना आप लोग तो क्या हो जाएगा। 9 नंबर है तो 9 का मैंने अभी बता ही ना दिया था, 9 का तो बता दिया। 10 का देखो क्या होगा, 10 का क्या हो सकता है बतलाना कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है ना। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा 2 हो जाएगा, प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, देखो दिया गया है 5C2 4। तो इसका सॉल्यूशन करने पे क्या आ सकता है, तो देखो 11 है ना तो ऑप्शन ए होगा 5 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला ही अंक आ जाता है, तो 5 ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और 12 पूछा ए और बी के बीच समांतर माध्य क्या आ सकता है, यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको याद होगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये होता है a+b/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, पूछा गया समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद क्या क्या आ सकते हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, लगातार अल्फा बीटा गामा यही ना आता है, तो क्या हो सकता है बताना कमेंट बॉक्स में। 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, अल्फा माइनस बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा, ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग, यहाँ पर 14 है, पूछा श्रेणी 1 7 10 ... का 12वां पद क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा श्रेणी में है, प्रथम पद निकालो सर्वांतर निकालो, 12वां पद मतलब 11 डी निकालना होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर प्रथम पद ए दिया और सर्वांतर यहाँ पर आप लोग घटाओगे ना, डी निकालोगे तो क्या होगा, घटेगा दूसरी संख्या में से पहली, यानी कि 4 में से जाएगा 1 यानी कि 3 बचेगा, और आपको 11वां पद निकालना है 11 डी, 11 2 प्लस, ठीक है ना, 11 प्लस क्या होगा 11 प्लस 2d होगा ना, 2d तो निकाल लेना, 11 प्लस 2 का वैल्यू 2 और गुना डी का वैल्यू है 3, यानी कि 11 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 17 हो जाएगा। 17 देखो कहीं दिया है क्या, देखो तो 17 कहीं दिया है, तो 14 का ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया है क्या, सी दिया है, देखो तो ऑप्शन नंबर सी। देखो थोड़ा सा डाउट है, मान निकाल लेना आप लोग, लेकिन सी ही होना चाहिए, हम दूसरे टीचर से सॉल्यूशन करवाए थे, बट छोड़ो कर लेना। देखो 1 ही ना था शुरू में, 1 4 था क्या, एक बार देख लेते हैं, ठीक ही है, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं एक बार आगे देख लो, छोड़ देते हैं सॉल्यूशन, आप लोग कर लेना, या करना क्या है देख लो सीधे। देखो प्रश्न में पूछा समांतर श्रेणी के लिए एनवा पदों का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला पूछा आपसे 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना शायद, बताना तो किनको पता है। तो ये होगा n/2 बड़ी ब्रैकेट में a प्लस छोटी ब्रैकेट n-1 इंटू डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग 16 पूछा आपसे, पूछा गुणोत्तर श्रेणी के एनवा पद जहाँ की प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी का अनुपात क्या होता है। तो फॉर्मूला पूछा आपसे गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है ना। तो देखो इसका 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, एरिया टू दी पावर n-1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, पूछा गया गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पहले बच्चों 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप लोग छोड़ देना, क्योंकि वैसे भी 25 ही बनाना है, किसी से भी गलत हो सकता है, क्योंकि 11th में भी बहुत सारे टीचर जो है ना सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं सॉल्यूशन करवाते हैं, इसलिए थोड़ा उनसे भी मिस्टेक हो गया होगा, बट ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन 1 4 60 का नंबर पर क्या है। तो सिंपल सा है, निकाल लेना होगा आप लोगों को, निकाल लेना 18 का ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 4 टू दी पावर 8। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखना, ए और बी के बीच जो है ना बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होगा प्यारे बच्चों बताना। ये होगा √√AB, ठीक है ना, √√AB। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर x-2 और x चूंकि x प्लस 3 है तो यह गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल सा है, सॉल्यूशन करोगे तभी ना आएगा, तो देखो सॉल्यूशन करने पे ऑप्शन बी आएगा, यानी 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, पूछा गया यदि x+2 चूंकि 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखना 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, -3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है आपसे ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 23 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 0, ठीक है, 0 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग 24 से पूछा गुणोत्तर श्रेणी के एनवा पदों का योग जब r से बड़ा जो है ना 1 है
तो इसका मान किस में आएगा। तो देखो 24 का ना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बड़ी ब्रैकेट एन बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस आर बटे में हो जाएगा 1 माइनस आर। तो ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आपसे, 25 पूछा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एन बराबर क्या आएगा। तो ये एक फॉर्मूला है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा, क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में बतलाना जल्दी से। 25 का आप लोग बताओ क्या हो सकता है। तो बिल्कुल राइट बता रहे हो, अगर बता रहे हो ना ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट ही होगा, एन छोटी ब्रैकेट एन + 1 बटे में 2। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 26 पूछा ये क्वेश्चन, इसका क्या वैल्यू फॉर्मूला मान आएगा। तो 26 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ तो आप लोग जल्दी से, क्या हो सकता है। ए होगा 26 का, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताओ तो जल्दी से प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल अगर आप ए बता रहे हो तो करेक्ट है, ठीक है ना, करेक्ट ही होगा ये बता रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, इसका मान क्या आएगा। तो बतलाना 27 का क्या हो सकता है, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो क्या, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखना 28 से पूछा 2 sin सी प्लस डी बटे 2, चूँकि साइन डी माइनस सी बटे 2 बराबर में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। साइन सी माइनस साइन डी आएगा या फिर साइन कॉस सी माइनस डी आएगा, यानी कि या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी आएगा या फिर साइन सी प्लस साइन डी आएगा, क्या आ सकता है बतलाना जल्दी से बतलाना आप लोग कमेंट बॉक्स में। 28 नंबर का क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ। चलो ऑप्शन बी बता रहे हो क्या, तो ऑप्शन बी होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखना 29 नंबर पूछा आपसे, पूछा 29 नंबर की साइन 3a बराबर क्या होगा, साइन 3a बराबर क्या होगा। तो देखो ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी होगा, क्या होगा बताओ आप लोग जल्दी से 29 का बतलाना। तो देखो 29 का ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 3 sin a - 4 sin QA। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या होगा। तो बतलाओ ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा, क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा। तो देखो ये तो फॉर्मूला है, पूछा गया जैसे क्या पूछा गया 1 प्लस में पूछा गया 1 + cos 2 थीटा, तो बराबर में आपको पता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है, मैथ का था यह पेपर और सेम यही पेपर पूछा जाएगा। इसमें से मात्र 25 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में जाकर के बना लेना। अब अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हो। 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, इसमें से 5 प्रश्न बनाना है लघु तरिया के लिए और शॉर्ट लॉन्ग में भी 3 प्रश्न बनाना होगा। तो इन सभी का सोल्यूशन मैं जो है ना लाने वाला हूँ, आप लोग क्वेश्चन एक देख भी सकते हो। सिद्ध करना है पहला, साइन 15 डिग्री बराबर में √3 - 1 बटे में क्या दिया गया है 2√2, इसका मान निकालना है, सिद्ध करना है। तो इन सभी का मैं सोल्यूशन लाने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो क्या करो, चैनल पर को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अभी ऑल पे प्रेस कर लो। और अगर इसका PDF वगैरह लेना है सब्जेक्टिव का भी साथ में इस क्वेश्चन पेपर का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी, उसे ज्वाइन कर लेना। और अगर मान लो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं काम करता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर 696 98 095 पर मैसेज कर लेना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड कर दूंगा। आपको सिर्फ लिखना है कि सर मैं क्लास 11th में हूँ, इतना लिख करके भेजना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद एक चीज़ और, आपका जैसे कि एग्जाम इस बार तो खत्म हो रहा है, अब फिर आपका नवंबर में होने वाला है प्यारे बच्चों, याद रखना नवंबर में भी आपका ना एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो इसी प्रकार से हर एक मंथ हेल्प लेना हमसे क्वेश्चन द्वारा, तो आप ले सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी एग्जाम होगा आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप सीधे मेरे चैनल पे आओगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताओ, और आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए वो भी बताओ, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बाय बाय।